और फिर उसके बाद मिर्ज़ा साहब कहते हैं नंबर 4 का عنوان डाल के तर्जुमा सही हदीस कि सैयदना मोहम्मद बिन हनफी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैंने अपने वालिद अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया, इस उम्मत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन शख्स लोगों में सबसे अफजल है। मिर्ज़ा साहब ने सैयदना मोहम्मद बिन हनफी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैंने अपने वालिद ब्रैकेट के अंदर लिखा है अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली ब्रैकेट में, ये देख लिया। अब इसके बाद आगे देखें कि इस उम्मत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन शख्स लोगों में सबसे अफजल है, तो उन्होंने फरमाया सैयदना अबू बकर। मिर्जा साहब ने अमीरुल मोमिनीन का लाहेका नहीं लगाया, अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाम के साथ अमीरुल मोमिनीन अली पूरा ब्रैकेट में लिखा है, लेकिन अबू बकर के साथ यह ब्रैकेट लगाने की तौफीक हुई नहीं है। फिर मैंने पूछा उनके बाद कौन, फरमाया सैयदना उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु। उमर के साथ अमीरुल मोमिनीन लगाने की तौफीक नहीं हुई। फिर मुझे खदशा हुआ कि आप रदी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना उस्मान रदी अल्लाह अन्हु का नाम लेंगे, उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ अमीरुल मोमिनीन का लाहेका नहीं लगाया, इसलिए मैंने कहा फिर तो आप ही हैं। तो आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ब्रैकेट में लिखा बतौर इनकिसारी, फरमाया बतौर इनकिसारी। अब बात यही है, बात तो खैर यही है, बतौर इनकिसारी बात तो बिल्कुल यही है कि मैं तो आम मुसलमानों में से एक आदमी हूं। जब ब्रैकेट वो लग सकता है और ब्रैकेट ये लग सकता है, तो वो 3 ब्रैकेट लगाने में मौत आ रही थी क्या? अमीरुल मोमिनीन अबू बकर, अमीरुल मोमिनीन उमर, अमीरुल मोमिनीन उस्मान, लेकिन खुब से बातन है कहीं तो निकलेगा। ये नामुमकिन है कि राफजियत दिलों में छुपी हुई बाहर निकल के ना आए, राफजियत आखिरकार निकल के बाहर आती है। वहां सूरत हाल यह है कि अमीरुल मोमिनीन सिर्फ एक को ही कहा जाता है, तो यही वजह है अमीरुल मोमिनीन का लाहेका यहां भी इंतहाई चालाकी के साथ सिर्फ एक अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए इस्तेमाल हुआ है। बाकी आइंदा इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।